वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, इतना रोएंगे। तो ये रीडिंग है आपके पर्सन की डीप इमोशंस पर, नेक्स्ट एक्शन पर और जो भी उनकी सीक्रेट फीलिंग्स है उस पर। तो इसे मैंने 3 ऑप्शंस में रखा है क्योंकि ये एक पिक ए कार्ड रीडिंग है। ऑप्शंस बहुत आसान है। स्क्रीन पर सिर्फ पार्टनर के नाम का पहला लेटर आपने चुनना है। टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंच जाना है। आइए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, आप लोगों के लिए आपके जो पर्सन हैं उनकी जो डीप फीलिंग है या सीक्रेट फीलिंग है आपको लेकर, वो क्या है। और ना, आज की रीडिंग में मुझे कुछ लोगों के पार्टनर में एक रोने की एनर्जी भी फील हो रही है कि ये इंसान शायद अपने आंसुओं को नहीं दिखाते या अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं कि मुझे रोना नहीं है, मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना। लेकिन इनके दिल के अंदर आपके लिए और अपने लिए कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से इनको रोना आ रहा है। तो पहला कार्ड जो मुझे मिला है वो दिखाता है कि इस रिश्ते में अचानक ही सेपरेशन हुआ है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये रिलेशन आपकी लाइफ से गया है। ये रीडिंग वैसे काफ़ी सारे लोग सुन रहे हैं। ये रीडिंग जनरल है और टाइमलेस है, लेकिन कुछ लोगों में क्लियरली दिख रहा है कि इस रिलेशन में आपको इस इंसान से बहुत ही सडन धोखा मिला है। झटके में जैसे रिश्ता टूट जाता है, चाहे ये ब्रेकअप हो या फिर नो कांटेक्ट हो। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये रिश्ता टूटा है कुछ लोगों का। बाकी यहाँ पर नो कांटेक्ट वाले भी मुझे दर्शक दिख रहे हैं और वो लोग भी दिख रहे हैं जिनकी रोज़ बात होती है अपने पार्टनर से। और लॉयल्टी और ट्रस्ट को लेकर कई बार आप दोनों के बीच में गलतफहमियां बनी है, लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। और कई बार ऐसा भी होता होगा कि जब आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो कि ये रिलेशन ठीक हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, तो आपको लगता है कि मेरे पर्सन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरे पर्सन मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे और मुझे एकदम से अकेला और इस रिश्ते से इग्नोर करना शुरू कर दिया है। तो उनकी सीक्रेट फीलिंग्स में ना रिग्रेट की एनर्जी के साथ दोबारा इस रिलेशन में आने और इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करना वो भी दिख रहा है, लेकिन थोड़ी स्लो एनर्जी है। जब भी आप कोई भी टैरो वीडियो देखते हो गाइस, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हमेशा याद रखिएगा ये रीडिंग सिर्फ जनरल गाइडेंस है। चाहे आप किसी का भी टैरो चैनल फॉलो कर रहे हो, किसी भी टैरो कार्ड रीडर को सुन रहे हो, सिर्फ रीडिंग को सुनकर तुरंत अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला मत करना। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि जो वीडियो में बताया जा रहा है वो शब्द और वो एनर्जी उन्हीं की लाइफ की 100% स्टोरी है। कई बार रेजोनेट 100% होता है, लेकिन फिर भी जनरल रीडिंग है तो ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि एनर्जी बदल जाती है। कुछ नंबर्स यहाँ पर मुझे मिले हैं। ये नंबर आपके अगले महीने में रीयूनियन को दिखा रहे हैं। रीयूनियन से मेरा मतलब है दोबारा कांटेक्ट में वापस आना, क्योंकि ये सीक्रेटली यही चाह रहे हैं। इनकी नज़रें आप पर हैं। आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में कितना आगे बढ़ गए हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ तो नहीं गया, और आपके जीवन के जो भी बदलाव हैं वो इस इंसान के अंदर एक क्यूरियोसिटी और एक एक्साइटमेंट भी पैदा कर रहे हैं।
तो नंबर आया है सबसे पहले 2 नंबर है, 4 है, 6 है, 8 है, 11 है, 13 है, 15 है, 18 है, 20 है, 24, 26, 28 और 29, ये कुछ नंबर्स निकले हैं। और ये अगले महीने आप लोग अगर खुद भी कोशिश करते हो इस रिश्ते में दोबारा वापस आने के लिए, तो आपको उसका रिजल्ट पॉजिटिवली नज़र आएगा। जब भी मैं रीयूनियन की बात करती हूँ तो हमेशा ये नहीं होता कि वो इंसान आपकी लाइफ में अगर दोबारा लौट कर वापस आ रहा है तो वो सिर्फ आपसे शादी करने, आपके साथ कमिटमेंट देने या हमेशा हमेशा के लिए रहने ही आ रहा है। ऐसा नहीं होता। रिकंसिलेशन में दोबारा साथ आने की एनर्जी है, तो हो सकता है फ्रेंडशिप के टर्म्स पर या कांटेक्ट में बने रहना, इस एनर्जी के साथ वो लौटना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे बीच का जो बॉन्ड है, अंडरस्टैंडिंग है और एक दूसरे पर हम जो लड़ाई झगड़े करने के बाद भी भरोसा कर लेते हैं और हमें लगता है कि इसी इंसान से मुझे हीलिंग मिलती है, तो मुझे इसी के पास लौटना चाहिए। तो उनको आपकी फीलिंग भी समझ आती है इस वे में कि आप भी उनसे जितना भी दूर रह लो लेकिन फिर भी साथ आ जाते हो। और सीक्रेटली ये पर्सन शायद किसी और रिलेशन में भी हो सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का कार्ड है। और कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि फ्लावर, म्यूज़िक, कॉफ़ी या चाय, इससे आपका कोई कनेक्शन हो सकता है। और हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर ने बहुत सारे फ्लावर गिफ्ट किए हों, या जब आप उन्हें पहली बार मिलने गए थे तो आपके आसपास बहुत सारे आपने फूल देखे हों, या फिर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको नेचर से बहुत लगाव है, क्योंकि आपके टैरो कार्ड्स में ये एनर्जी वापस आ रही है। तो कुछ लोगों को ना अपने जीवन में फूलों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अपने घर में फूल लगा सकते हो, या नेक्स्ट टाइम जब आप इन्हें मिलने जाते हो तो कोई ऐसा फ्लावर प्रिंट का कोई ड्रेस डाल सकते हो, कोई हैंडबैग कैरी कर सकते हो, या इन्हें फूल गिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि ये आपको हीलिंग देंगे। और यहाँ पे कॉफ़ी और चाय भी निकला है। मुझे नहीं पता कितने लोग मेरी बात से अग्री करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे कॉफ़ी लवर्स हैं या चाय लवर्स हैं, जिनको अलग अलग फ्लेवर्स की चाय पीना या कॉफ़ी पीना पसंद हो सकता है। या कुछ लोगों को हो सकता है कि कॉफ़ी के मग जो कलेक्ट करते हैं, कि सजा सजा के रखना कॉफ़ी मग्स, या इन्होंने कभी आपको कोई कॉफ़ी मग गिफ्ट किया हो या कोई टी गिफ्ट की हो, क्योंकि टी में भी बहुत वैरायटी आती है। लेमन टी है, ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, ब्लू टी है, मसाला टी है, लेवेंडर है, रोज़मेरी टी है। तो चाय के भी अलग अलग फ्लेवर आते हैं और चाय भी आपको हील करती है। बहुत लोगों को ये नहीं मालूम होगा, शायद आज पहली बार पता लगा होगा सुनकर, कि अलग अलग फ्लेवर्स की जो चाय होती हैं वो हमें किस तरह से रिलैक्स करती हैं, हमारी एनर्जी को कैसे डिटॉक्स करती हैं, मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। आप चाहे तो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। बाकी मुझे नेक्स्ट एक्शन लग रहा है गाइस काफ़ी जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि रीयूनियन की एनर्जी है। सिर्फ उन लोगों के लिए जल्दी लग रहा है जिनके पार्टनर आपसे अभी कांटेक्ट में हैं, जिन्होंने ना ही आपका नंबर ब्लॉक किया है, ना ही आपको सोशल मीडिया से ब्लॉक किया है। उनके केस में लग रहा है कि नेक्स्ट 4 डेज, अगले 4 दिन, 11 दिन, 17 दिन और 24 दिन इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। यहाँ पे राशियाँ सारी आई हैं और कुछ लोगों का ध्यान
अगर किसी भी वजह से ऑप्शन 2 या 3 में गया हो तो आप वो ऑप्शंस भी सुन सकते हो। वैसे तो आज मैंने पार्टनर के नाम का पहला लेटर इस पर ऑप्शंस रखे थे, फिर भी कुछ लोगों का मुझे लग रहा है ध्यान गया है, तो आप सुन सकते हो अदर ऑप्शंस भी। तो आज की रीडिंग में आपने कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर के नाम का पहला लेटर लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं आज के दूसरे ऑप्शन पे बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने ऑप्शन 2 को चूज किया है, आप लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग्स, डीप इमोशंस, सीक्रेट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर ऐसे लोग हैं आप दोनों के रिलेशन में जो इस इंसान के सामने इनका बहुत ज़्यादा अपनापन शो करते हैं, लेकिन पीठ के पीछे वही लोग इस इंसान का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मुझे काफ़ी ट्रिक्स्टर, नेगेटिव लोग और मैनिपुलेशन से भरे हुए लोगों की एनर्जी फील हो रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसे लोग आपके आसपास होते हैं ना, तो लाइफ में नज़र तो लगती ही लगती है। आप दोनों के रिश्ते में नज़र भी लगी हुई है और कुछ लोगों के रिलेशन में किसी ब्लैक मैजिक या वशीकरण या तंत्र विद्या द्वारा इस पर्सन के माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है। मैं जानती हूँ मेरी इस बात से देखने वाले बहुत लोग अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मानना ये है या सोचना ये है कि तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, वशीकरण ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो मैं यहाँ किसी को क्लैरिफिकेशन या जस्टिफिकेशन नहीं दूंगी कि ये होता है या नहीं होता, क्योंकि ये आपकी अपनी चॉइस है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है, और जितना आपका एक्सपीरियंस है लाइफ को लेकर, लोगों को लेकर, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये चीज़ें जिन लोगों के साथ होती हैं उन्हीं को पता होता है कि ये चीज़ें कितनी सिवियर हैं, कितनी कॉम्प्लेक्स हैं और कितनी डेंजरस होती हैं। इस रिलेशन को दोबारा से ट्रैक पे आने में टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि ये रिश्ता दोनों का काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। ओनली 20% इस ऑप्शन में जो कार्ड्स हैं उनके पार्टनर आपके साथ दोबारा इस रिलेशन को ठीक करने के लिए और इस रिश्ते में एफर्ट डालने के लिए तैयार हैं। बाकी तो मुझे 80% के लिए लग रहा है कि ये ऑन एंड ऑफ वाला ऑप्शन आ चुका है। इसमें काफ़ी लोग ऑन एंड ऑफ रिलेशन में पार्टनर के साथ हैं। एनर्जी थोड़ी सेक्सुअल एनर्जी है, और टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, मुझे लगता है ये पर्सन आपसे फिज़िकली क्लोज होना चाहते हैं। इससे ज़्यादा इस पर्सन का आपको लेकर फ्यूचर का कोई मेजर प्लान दिख नहीं रहा। तो अभी उनके मन में जो चल रहा है वो यही है कि आपको अपनी बातों में कैसे लिया जाए और कैसे इस रिश्ते में आपके साथ फिजिकल दोबारा से रिलेशन बनाया जाए। पैशन की एनर्जी बहुत है, इंटीमेसी की एनर्जी बहुत है, बट इमोशनल कनेक्शन या फिर अपनी बातों के लिए स्टैंड लेना, आपके लिए कोई फ्यूचर का प्लान बनाना, मुझे वो नज़र नहीं आ रहा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कमेंट्स मत डालना मैम कि आपने ऐसा क्यों कहा, हमारे पर्सन तो ऐसे नहीं हैं। देखिए, ये उनकी करंट एनर्जी है जो अभी वर्तमान समय में वो आपके लिए सोच रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में ये एनर्जी शिफ्ट हो जाए, वो थर्ड पार्टी से बाहर निकल आए और आपको अपने जीवन में रखने के लिए कुछ एफर्ट डालते हुए, कुछ ट्राई करते हुए एक एक्शन की एनर्जी में आ जाए, बट अभी नहीं लग रहा। सिर्फ 20% के लिए तो मुझे काफ़ी अच्छा चांस दिख रहा है कि इस पर्सन से आप फ्यूचर में रीयूनियन कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 20 डेज़ का तो वेट करना पड़ेगा। 20 दिन लग सकते हैं, या आपको नंबर 2 अगर ज़्यादा दिख रहा है, 2222 या 222,
या 4 बार 2, तो डेफिनेटली आपके रिलेशन में ये पर्सन बहुत जल्दी बैलेंस बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को पता है वो बहुत गलतियां करते हैं। अक्सर आपकी बताई हुई बातों को इग्नोर कर देते हैं, फिर ऐसे टेम्परेरी रिलेशंस में अट्रैक्ट हो जाते हैं जिनके साथ उनका फ्यूचर नहीं है। तो शायद इस पर्सन को पिछले कई महीनों में धीरे धीरे ही सही लेकिन समझ आ गया है कि वो आपसे ज़्यादा दूर अब नहीं रह सकते। तो शायद मुझे लगता है आपके भगवान को किए गए प्रेयर्स हैं, भगवान को की गई रिक्वेस्ट है, जो भी आप इनके लिए पूजा पाठ कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो, मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, या कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके इस पर्सन को वापस ज़िंदगी में लाना चाहते हो, तो वो काम कर रहा है। बट ये टाइम कंज्यूमिंग और एक स्लो प्रोसेस लग रहा है मुझे। कुछ लोगों में हो सकता है कि अगले 2 महीने तक इस रिश्ते को ठीक होते होते लग जाए। अब यहाँ कुछ चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं, जो कुछ लोगों के पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स हैं, जो वो मन ही मन आपको लेकर सोचते हैं या मन ही मन फील करते हैं, लेकिन कहने की या तो हिम्मत नहीं है या फिर वो खुद ही अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में ये बात भी है कि अगर वो आपको सच बोलेंगे कि उन्हें भी आपसे प्यार है, वो भी आपके साथ ये रिश्ता रखना चाहते हैं, तो आप उन्हें कहोगे कि फिर कमिटमेंट दो, फिर मुझसे शादी करो, फिर मेरे साथ रहो, मुझे छोड़ो मत। तो शायद अभी वो मेंटली रेडी नहीं है, लेकिन इमोशनली सोच रहे हैं कि अगर उनको आपके साथ आना है तो उनको अपने जो भी फियर्स हैं या जो भी उनकी इनर इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनसे उन्हें डील करना होगा। और अभी हो सकता है कि वो ये सब करना नहीं चाहते, क्योंकि इनको फ्री होकर लाइफ एंजॉय करना पसंद है। ये थोड़े फ्रीडम फ्रीक लग रहे हैं और थोड़े सेल्फ सेंटर्ड भी लग रहे हैं, कि अपने लिए ज़्यादा सोचना और अपनी खुशी का ज़्यादा ध्यान रखना। तो मुझे आपसे ज़्यादा इनमें सेल्फ लव दिख रहा है, क्योंकि सेल्फ लव वही होता है जिसमें हम अपने आप से प्यार करें। लेकिन आप दोनों में एक मेजर डिफरेंस है कि आप संघर्ष करने में, त्याग करने में और एडजस्ट करने में बिलीव करते हो। ये पर्सन सिचुएशन को डील नहीं करते, उस सिचुएशन को वहीं छोड़ देते हैं और इनको लगता है कि अपने आप ही कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। कई बार अपने आप ठीक नहीं होता, हमें बात करके चीज़ों को रिजॉल्व करना पड़ता है, एक दूसरे की सुननी पड़ती है, कुछ बातें आपको इनकी माननी पड़ेंगी, कुछ इनको अपनी बातों के लिए आपको मनवाना पड़ेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग इनमें अभी नहीं है और शायद यही वजह है कि ये पर्सन अचानक से वॉक अवे कर जाते हैं। तो यहाँ पे पहला चैनल्ड मैसेज है उन लोगों के पार्टनर का जो आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि फर्स्ट मैसेज में कहते हैं, यू आर सो स्पेशल टू मी, आई कैन नॉट थिंक ऑफ लिविंग यू एट ऑल, आई लव यू एंड आई ऑलवेज विल। तो ये आपको कह रहे हैं कि मैं तुम्हें स्पेशल मानता हूँ, मैं तुम्हें प्यार भी करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं रहा, ना ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा, और मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता रहूँगा। तो ये मैसेज उन लोगों के पार्टनर का है जिनके साथ आप किसी मेजर हार्ट ब्रेक, किसी ट्रॉमा, किसी लंबे सेपरेशन में नहीं गए हो सकता है बीच में कभी कभी नो कांटेक्ट होता हो, लेकिन एक लंबा ब्रेक या एक लंबा टाइम दोनों में दूरियां नहीं रही। ये उनका मैसेज है। चाहे ये पर्सन मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, चाहे ये सेपरेटेड हो, चाहे आप दोनों में एज डिफरेंस हो, डजेंट मैटर, बट उनकी फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिवली ग्रो कर रही हैं। राशियों की मैं अगर बात करूं, इस वाले ऑप्शन में मुझे काफ़ी सारी राशियां नज़र आई हैं, जो मुझे 12 की 12 राशियां ही दिख रही हैं। फायर एलिमेंट भी है, अर्थ भी है, एयर भी है और वाटर एलिमेंट भी है।
तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, और अगर पसंद आया आज का वीडियो तो लाइक ज़रूर देना। आज आपने कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर के नाम का पहला लेटर लिखना है, नहीं तो आप थैंक यू गॉड लिख सकते हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं बढ़ती हूँ ऑप्शन 3 की तरफ। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चूज़ किया है, आप लोगों के लिए पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, स्पेशली हम ये जानना चाहते हैं कि इस पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं, डीप इमोशंस क्या हैं। सबसे पहले तो काफ़ी सारे चैनल्ड मैसेजेस आए हैं। ये लव मैसेज है बेसिकली जो वो आपको देना चाहते हैं, और ये उन लोगों के पार्टनर मैसेज देना चाहते हैं जो लोग इन एंड आउट वाले रिलेशन में हैं। कभी वो आते हैं आपकी लाइफ में, कभी दोबारा चले जाते हैं, और फिर किसी दिन अचानक उनका मन आपके पास आने का करता है, तो फिर बिना बताए लाइफ में लौट आते हैं। पहला चैनल मैसेज है, मैं कब से सही वक्त का इंतज़ार करता रहा, पर वक्त तो हाथ से निकल गया है। अब मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आता, प्लीज़ तुम ही मेरे पास लौट आओ। ये मैसेज ना मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि एक इंसान जिसने ज़िंदगी में ऐसे लोगों पे ट्रस्ट किया जो भरोसे लायक नहीं थे, और जो अच्छे लोग उनके जीवन में थे जैसे आप, शायद ये आपको डाउट की एनर्जी में रखते गए, आप पर शक करते होंगे, या फिर इनके इनर वुंड्स ऐसे होंगे, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा जो इनको सेल्फ वर्थ इशू देता था। कई बार ना कुछ लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि हमें कोई सच्चा प्यार कर भी सकता है, क्योंकि हम हर इंसान को ऐसे ही देखते हैं कि आज की डेट में या आज के ज़माने में कोई किसी को सच्चा प्यार नहीं करता, सब मतलब निकालते हैं। ये काफ़ी हद तक सच भी है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लोग हमारी लाइफ में होते हैं जो दूसरों से अलग होते हैं, जैसे कि आप हो। आपने इनको ट्रू लव किया है, और यही ट्रू लव इन्होंने समझा नहीं। ये वक्त के भरोसे बैठ गए कि एक दिन वक्त बदलेगा, एक दिन सही टाइम आएगा, मुझे शायद कोई अच्छा मिल जाए, क्योंकि ये इंसान अपने ऑप्शंस में बिजी रहे। आप उन्हें जो प्यार दे रहे थे, इनको लग रहा था कि वो प्यार इनके लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये पर्सन उस टाइम अपने जीवन में हो सकता है कि बहुत अलग अलग लोगों से अट्रैक्ट होते हों, या इनकी लाइफ के कुछ कार्मिक लोग हों जहाँ पर इनको अपना कोई कर्मा रिजॉल्व करना था, और ये किसी ऐसे रिलेशन की तरफ अट्रैक्ट हो गए जो टाइम पास वाला था या कोई कार्मिक रिश्ता था। अब इनको लग रहा है कि मैंने सही वक्त का वेट करते करते बहुत टाइम निकाल दिया है, क्योंकि आप में से कुछ दर्शकों ने जो मुझे यहाँ एनर्जी फील हो रही है और जो आपके टैरो कार्ड्स में निकल कर आया है, वो ये बता रहा है कि आप में से कुछ लोग ना साइलेंट हो गए हैं अपनी लाइफ में, आप बस खामोश हो गए हो। शायद अब आप अपने जीवन में किसी से बहुत उम्मीद नहीं कर रहे, शायद आप अपने जीवन में धीरे धीरे आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन मन में एक दर्द भरा हुआ है कि मैंने जिसको भी प्यार दिया या जिस पे भी मैंने विश्वास किया, उस इंसान ने मेरे पीठ के पीछे छुरा घोंपा है। तो आप ना बहुत हर्ट हुए हो, बहुत ज़्यादा, और कुछ ऐसी बातें भी हुई हैं आपकी लाइफ में जो इनसे पहले भी रही होंगी, क्योंकि आपसे काफ़ी लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप ब्यूटी विद ब्रेन्स हो सकते हो। काफ़ी लोगों को आपकी बाहरी सुंदरता के साथ आपकी मन की सुंदरता भी तुरंत अट्रैक्शन देती है, और आपकी लाइफ में ना रिलेशन भी जल्दी जल्दी आते होंगे कि एक रिलेशन ओवर हुआ, दूसरा किसी ऐसे इंसान ने आपको ऑफ़र दे दिया, प्रपोज कर दिया, जो आपको भी समझ नहीं आया, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत ही
अनएक्सपेक्टेड तरीके से होती हैं, अचानक ही। तो मुझे अभी ये लग रहा है कि अब आपने ना अपने आसपास हेल्दी बाउंड्रीज बना ली हैं, आपने अपने दिल को संभाल रखा है कि अब मुझे किसी की बातों में नहीं आना। कोई मुझे सिर्फ ये बोल दे कि आई लव यू, तो मैं उसको अब आई लव यू 2 या 3 या 4 नहीं बोलने वाली या बोलने वाला। मैं अब उसको चेक करने वाला हूँ कि वो वाकई में प्यार डिज़र्व करता है, क्या वो वाकई प्यार के लायक है, क्या वो इंसान सच बोल रहा है। तो आपने अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं, आप तक पहुंचना उनको लग रहा है कि अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये मैसेज तो मुझे यही बता रहा है कि आप अपनी हीलिंग पर हो, आपकी जर्नी चल रही है एक ट्रांसफॉर्मेशन की। कुछ लोगों में ये जर्नी पिछले 4 महीनों से चल रही है, कुछ लोगों में ये पिछले 9 महीनों से चल रही है, और कुछ लोगों में ये जर्नी पिछले 2-2.5 साल से चल रही है। तो हो सकता है कि आपको इस पर्सन पे अब विश्वास पूरी तरह से नहीं है, आप इन्हें मौका देना चाहते हो, बट आप बहुत ज़्यादा सतर्क हो, बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली अपनी लाइफ को बेटर करने में, इम्प्रूव करने में, अपने बेटर वर्जन में आने के लिए इवॉल्व हो रहे हो। तो आपको कहीं ना कहीं हीलिंग जो मिल रही है वो या तो वीडियोस को सुन सुन कर मिल रही है, जो आप टैरो की वीडियोस देख रहे हो, उनमें बताई गई जो जानकारी है, जो उपाय हैं, जो गाइडेंस है, वो आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है। या फिर कुछ लोग अपनी हीलिंग इस तरीके से कर रहे हैं कि वो अपने लाइफ पर्पस को जान गए हैं, वो अब इस पर्सन के पीछे दौड़ नहीं लगा रहे, वो अब इस पर्सन का रात दिन फ़ोन में मैसेज या कॉल चेक नहीं कर रहे। शायद ये एनर्जी आपने कंट्रोल कर ली है, या अभी भी अगर पूरी तरीके से आपका इस पे कंट्रोल नहीं है तो एटलीस्ट आपने बैलेंस में अपने आप को संभाल लिया है। और यही चीज़ें आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन दे रही हैं। कुछ लोगों का गाइज यहाँ पर ध्यान ऑप्शन 1 और 2 में भी गया है सरप्राइजिंगली, क्योंकि आज के जो ऑप्शन मैंने रखे हैं वो पार्टनर के नाम के पहले लेटर पे रखे हैं कि जिस अक्षर से उनका नाम शुरू होता है आपने वही ऑप्शन चुनना है। बट फिर भी यहाँ मुझे लग रहा है शायद कुछ नए लोग आए हैं जो अभी अभी टैरो देखना स्टार्ट हुए हैं, या अभी अभी उन्होंने पिक ए कार्ड रीडिंग्स को देखना शुरू किया है। तो शायद आपका ध्यान 1 और 2 में गया है, तो आप सुन सकते हो। अब यहाँ पे अगला चैनल्ड मैसेज है, आई कैन नॉट फॉरगेट आवर लास्ट डेट। ओह, ये काफ़ी मुझे थोड़ी सी सैड एनर्जी दे रहा है, या फिर मुझे एक इमोशनल मैसेज दे रहा है आपका पर्सन कि आप दोनों के बीच का जो लास्ट डेट रही है, लास्ट टाइम जब भी आप इन्हें मिले थे, चाहे वो वर्चुअल डेट थी या फिर आप 3D में इन्हें कई बार डेट कर चुके हो, लेकिन इनको लास्ट डेट भूल नहीं रही। काफ़ी सारी यादें पिछली डेट से या वो लास्ट डेट से इनको कॉन्टिन्यूस रिमाइंडर दे रही हैं, आपकी मेमोरीज़ इनको, और वो जो पास्ट का जो टाइम रहा है दोनों के बीच का, वो नॉस्टैल्जिया फील करा रही हैं। तो आपका पर्सन थोड़ी सैड और इमोशनल एनर्जी में है, और अगर ये कभी भी रोते नहीं हैं, आपको लगता है ये इंसान बहुत ज़िद्दी है, बहुत खड़ूस है, गुस्से में रहता है, ज़िद में रहता है, छोटी छोटी बात पे जल्दी गुस्सा हो जाता है या हो जाती है, या ये पर्सन को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हमसे बात हो या ना हो, लेकिन अब इनको फ़र्क पड़ रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिन इनके लिए बहुत डार्क रहें, जहाँ पर ये एकदम टूट जाएं एकदम। और ये भी हो सकता है कि आप इनको अगर इमोशनली मैनिफेस्ट कर रहे हो और पिछले कुछ दिनों में आप बहुत ज़्यादा रोए हो, इंटरनली अकेला महसूस कर रहे हो या कर रहे थे,
तो इस पर्सन को कर्मा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपकी एक स्पिरिचुअल एनर्जी है जो इस इंसान को डीप डाउन पता है कि आपके साथ उन्होंने गलत किया है। तो ये थी आज की रीडिंग। राशियां यहाँ पर सारी आई हैं, सभी एलिमेंट्स हैं, और जिनको राशियां नहीं मालूम होती कोई बात नहीं गाइस, ये रीडिंग जनरल होती है। पूरा वीडियो आपसे जब रेजोनेट करता है, सिचुएशंस मैच करती हैं, एनर्जीज मैच करती हैं, तो डेफिनेटली आपने एक सही वीडियो ही सुना है। तो आज की इस रीडिंग को यहीं एंड करेंगे, और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया, गाइडेंस या एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर दें, थम्स अप बटन दबा दें, और कमेंट में आज आपने पार्टनर के नाम का पहला लेटर लिखना है। जो भी उनका नाम का पहला अक्षर है वो कमेंट में डाल दो, ताकि एनर्जी रीडिंग की क्लेम हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझसे कंसल्टेशंस लेने की सारी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी। अब लेती हूँ विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।